हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 के 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम किसी ट्रायंगल का एरिया और अर्ध परिमाप मतलब उसका क्षेत्रफल और उसका अर्ध परिमाप निकालना सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 का 10.1 से क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter. ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास में एक ट्रायंगल है, जिसकी दो साइड दी गई बेटा हमारे पास कितनी, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना। और हमें इसका परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया गया, पैरामीटर बेटा 42 सेंटीमीटर मतलब 42 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इसका एरिया है ना। क्या निकालना बेटा, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। इस ट्रायंगल में हमें दो साइड दी गई है। सबसे पहले इसको हम नोटेशन देते हैं बेटा ए बी सी, और तीन साइड हम सपोज कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट साइड है ए, सेकंड साइड है बी और थर्ड साइड क्या बेटा इसकी सी। ठीक है, तीन साइड है बेटा, इसकी तीन साइड दी गई है। तो पहली साइड हमारे पास में दिया है बेटा कितना, 18 सेंटीमीटर। कितनी दी गई बेटा, 18 सेंटीमीटर। बी का मान है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर एंड सी का मान हमारे पास दिया है क्या बेटा, नहीं दिया। हमें सी का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और साथ में हमें इसका क्या दिया गया है, परिमाप है ना, पैरामीटर कितना दिया है बेटा, 42 सेंटीमीटर। तो क्लास 9 मैथ्स में हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, मैक्सिमम आता ही बेटा, चांसेस रहते हैं इसके जैसे दूसरा आएगा ये आएगा। चलिए तो जो बेटा हमारे पास में दिया है लिख लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3, पर यहाँ कितनी भुजाएं दी गई है, 2, जिसकी दो भुजाएं माना ए बराबर कितना बेटा, 18 सेंटीमीटर एवं बी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर है। ओके, एवं परिमाप हमारे पास में इसका परिमाप कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया गया है। तब हमें उस कंडीशन में क्या निकालना है बेटा, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, चेंज कुछ नहीं करना है इसमें, बस सेम परिमाप से हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप जब निकल जाएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया। ओके, चलिए पर सबसे पहले बेटा हमें सी का मान निकालना होगा, क्योंकि बिना सी का मान निकाले हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो कैसे निकालेंगे मधु, आप बताएंगे हमें सी का मान कैसे निकालते हैं बेटा, बताइए। आप थोड़े ऐसे बैठ जाओ, हम उधर खड़े रहते तो आपको दिखाई नहीं देता भैया, उधर बैठे। बोलो कैसे निकालेंगे सी का मान, आकाश बताइए बेटा। देखो लिखने से नहीं, पहले हम बोलते हैं लिखो मत, पहले बताओ हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सी का मान कैसे निकालेंगे। perimeter of triangle is equal a plus b plus c।
ए प्लस बी प्लस सी, है ना। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, मतलब परिमाप क्या होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चूंकि हमारे पास बेटा त्रिभुज का जो परिमाप होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमारे पास 2s का मान दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर बेटा a का मान कितना है देखो, 18 सेंटीमीटर, b का मान बेटा 10 सेंटीमीटर, c का वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 42 एज इट इज, नाउ 18 प्लस 10 28 प्लस बेटा c, 28 को ट्रांसफर करेंगे तो c का वैल्यू बेटा 20, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12 माइनस 8 4 एंड 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, ओके। 14 सेंटीमीटर किसका मान निकल गया हमारा, c का मान निकल गया, जो कि हमें पहले ज्ञात करना था, है ना। 40 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर बेटा यूनिट, है ना। तो हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट अगर गलत लिखेंगे तो हमारे नंबर कटने के चांसेस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी क्या निकाले हमने, क्या निकाले बेटा, c का मान, किसका मान, c का मान। अब क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे बेटा, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है बोलो, अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, है ना। सोच समझ कर बोलना, आपकी आवाज बेटा YouTube पर जाएगी, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, काट देंगे, अगर गलत बोलोगे तो एडिट में काट देंगे आपकी आवाज को, ठीक है, पर हो सकता है ना सही बोलो। तो a का वैल्यू कितना है आकाश, 18 सेंटीमीटर, पूछे आकाश से, मधु ने आंसर दिया। आप बताइए b का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, प्रांशु c का वैल्यू बेटा 40 सेंटीमीटर, या 40 या 14 40, है ना, कोई बात नहीं। अब बेटा जोड़ेंगे तीनों को, कितना आएगा प्रांशु बताओ जल्दी से, 18 में 10 जोड़ो और उसमें 14 को जोड़ो, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 18 में 10 को जोड़ो, 42 पक्का, ठीक, 42 अपॉन में कितना बेटा 2। अब इसको 2 से कैंसिल करो आकाश, कितना आएगा बेटा, जब 42 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास में s का मान निकल गया कितना, 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में देखो c नहीं था, हमने c निकाल लिए, s नहीं था, s भी निकाल लिए, c मतलब ये त्रिभुज की तीसरी भुजा निकली, s मतलब त्रिभुज की अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो कि हमें हीरोन के फॉर्मूले में इसको लगाना होता है, और इसके बिना तो बेटा हल ही नहीं होगा, ना c के बिना हल मिल सकता और ना ही s के बिना हल हमें मिल सकता। हमने दोनों मान निकाल लिए, अब इसको हम अप्लाई करेंगे कहां पर, त्रिभुज के या हीरोन के सूत्र में, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको नोट करो पहले, इसके बाद हम c और s के मान निकालने के बाद हम यहां से अब फाइंड करेंगे बेटा किसका मान, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो अब सूत्र लगाएंगे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, अंडर रूट s माइनस s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो बेटा हमारे पास में s का मान कितना निकला था 21, है ना, s का मान रखेंगे 21, फिर से s का मान 21 माइनस a का मान कितना था बेटा 18 सेंटीमीटर, फिर से s का मान कितना 21, b का मान कितना बेटा 10, और फिर से s का मान 21 माइनस c का मान कितना 14। तो अब इससे क्या करेंगे, हम माइनस करते चलेंगे, 21 में से 18 क्या बचा बेटा 3,
21 में से 10 गया कितना बचा 11, और 21 में से 14 गया तो कितना बचा बेटा, माइनस करो, कितना बचेगा 7। अब क्या करेंगे इसका गुणा, ठीक है, या चाहे तो आप इसको बेटा फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं बेटा। इसमें फिर से 3 गुणा में लिख दो, गुणा कितना है बेटा 11 और गुणा कितना है 7। जोड़े किस किस के बने देखो, 7 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, मतलब बाहर क्या आएगा बेटा, एक 7 बाहर आ गया और एक 3 भी बाहर आ गया, जिसका जोड़ा बनता है वो कहाँ जाता है बाहर, और करनी के अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 11। तो हमारे पास में 7 कितना हो गया 21 और रूट में कितना है बेटा 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई, नोट कीजिए बेटा इसे। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।